जी अब्दुल्ला साहब, ये लेकिन वहाँ पर तो मूड लग रहा है प्रॉक्सीज एक्टिव कर दी हैं, इसके बाद मेडलिंग से इनकार कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब की कि जी उन्होंने कोई मीडिएशन नहीं करवाई, ये तो पाकिस्तान ने सीज़ फायर की रिक्वेस्ट की थी इसलिए हमने कर दी, और यहाँ से पानी भी बंद कर रहे हैं दूसरी जानिब से। तो फिर तो ये सारे मामला तो जंग वाले हुए, सारे मुज़ाकरात वाला तो मूड ही नहीं लग रहा। हम यहाँ मुज़ाकरात की बातें कर रहे हैं, हम यहाँ पे वैल्यू सेट कर रहे हैं, वहाँ पर दूसरे इक़दाम किए जा रहे हैं इसके बरक्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, पानी बंद करने का तो हमने बड़ा वाज़े कह दिया है कि हम इसको जंग तस्वर करेंगे, और पानी उन्होंने बंद करना शुरू कर दिया है। अब हमारी क्या हिकमत अमली होगी, ये मेरे ख्याल में हम ज़ाहिर है मुज़ाकरात के ऊपर अगर कोई नतीजा निकलता है तो बिस्मिल्लाह, हम उसको लब्बैक कहेंगे अपने जो हमने वादा किया है उसके मुताबिक, और अगर नतीजा नहीं निकलता तो फिर मेरे ख्याल में मामलात जंग की तरफ चले जाएंगे। दूसरी जानिब जो है वो भारत आइसोलेशन का शिकार हो गया है, डिप्लोमेटिक आइसोलेशन है, मिलिट्री आइसोलेशन है, पॉलिटिकल आइसोलेशन उनके मुल्क के अंदर है। आप देखें ना कि एक अभी वो ये कह रहे हैं कि जो ऑपरेशन सिंदूर को नाकाम कहेगा वो गद्दार कहलाएगा। अब मतलब इस लेवल तक उनको क्यों जाना पड़ रहा है, बात तो ये है। तो इसका मतलब ये है कि भारत जो है वो छटपटा गया है और तिल मिला गया है, और एक ऐसा आदमी जब अपने सेंसेस जो है वो लूज कर जाए तो आप उसको जरूर जंग की तरफ जो है वो, आपको पता है ना उर्दू का मुहावरा है कि तंग आमद बजंग आमद, तो फिर वो मेरे ख्याल में ये ऑप्शन जो है वो शायद एक्सरसाइज कर ले। फौज के अंदर उनके बगावत है, जनरल चौहान और जनरल द्विवेदी की आपस में चल रही है, क्योंकि जनरल द्विवेदी जो है आर्मी चीफ हैं और चौहान साहब जो है वो CDS हैं, तो ये दोनों का आपस में मामलात चल रहे हैं। नरेंद्र मोदी जो है जनरल चौहान के ऊपर ज्यादा जो है वो फोकस रखता है। दूसरी जानिब एक बहुत बड़ा जो मेजर चेंज आया है वो उसके ऊपर हमने मेरे ख्याल में अभी तक फोकस नहीं किया, और वो है चाइना और अमेरिका की कुर्बत। जो चाइना जिसके साथ मुखासमत का ये आलम था कि हर चीज के ऊपर टैरिफ जो है वो 145% किया गया, अब डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है 30% टैरिफ के ऊपर इंदिया दे रहे हैं। खुद ही ये कह रहे हैं कि मुझे शी जिनपिंग अगर बुलाएंगे तो मैं वहां का चीन जाने का दौरा करने के लिए तैयार हूं। याद रखिए, ये वही जो डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं जिन्होंने यू टर्न लिया और 2 घंटे की कॉल करके व्लादिमीर पुतिन साहब के साथ मामला यूक्रेन का जो था वो जिस अंदाज में सेटल डाउन किया और जिस तरह से डंप कराया उन्होंने अपने पुराने एलाई व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को, तो आपके सामने है। लेकिन इसका मतलब यह है कि अगर कल को ज़ेलेंस्की को जिल्लत आमेज रवैये का सामना हो सकता है तो क्या मुमकिन है कि नरेंद्र मोदी को भी हो, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब का जाके अरब दुनिया में ये ऐलान करना कि मत आप जो है वो आईफोन जो है एप्पल कंपनी जो है वो इंडस्ट्री ना लगाए, इसका मतलब है कि मुआशी डोरें जो हैं वो भी हिलाई जा रही है। लेकिन सबसे बढ़कर बात यह है कि सिलिकॉन वैली बेस पे इतनी हम देख रहे हैं कि वहां पर मिसगेज किया जा रहा है मामलात को, किस बेस पर, कहां पर ये तकिया किए हुए हैं कि हर तरह से वो जंगी इकदाम लेने के लिए तैयार हैं कि हमने ये वाले मामला रखने हैं। मैं यही तो गुजारिश कर रहा हूं कि आप देखें कि किस तरीके से जो है वो चीन के साथ कुर्बत हो रही है, और चीन के साथ अगर अमेरिका की कुर्बत हुई तो पाकिस्तान का किरदार बढ़ेगा, और यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है पाकिस्तान की तरफ झुकाव देते हुए नजर आ रहे हैं। इस सूरत के अंदर भारत एक जो है वो जख्मी दरिंदा बन चुका है, और भारत जो है वो एक जख्मी, जो मैं समझाऊंगा कि एक भेड़िया है जो इस टाइम पे कुछ भी करने से जो है वो दरेग नहीं कर सकता। हमें बड़ा सोचना होगा। और जो सबसे बड़ी बात यह है कि वजीर आजम साहब ने जैसे कहा है कि जनाब ये जो है या UAE में, सऊदी अरब या किसी और जगह, हमें ये क्यों भूल रहे हैं कि इस टाइम पे कश्मीर के ऊपर एक तीसरा जो है वो फरीक भी है और उसका नाम है चीन। और चीन जो है वो इस टाइम पे 1000 मुरब्बा किलोमीटर का इलाका जो है वो बाकायदा लद्दाख में वो उसके कंट्रोल के अंदर आ चुका है। गलवान वादी जो है वो उसके कंट्रोल में है। ये तमाम बातें जो हैं चीन को फरीक बना रही हैं, और अगर चीन के बगैर कोई मामला किया गया तो जाहिर है फिर ये मामलात जो हैं, ये मुज़ाकरात जो हैं, ये मजाकरात बन के रह जाएंगे। इसलिए सोचने का अमल ये होना चाहिए है कि हमें चीन के ऊपर भी और बरतानिया जो इसी तरह बरतानिया और अमेरिका के ऊपर दबाव डालना पड़ेगा कि भारत को किसी भी इस किस्म के जारहाना और एक मेरे ख्याल में पागलपना एक जो इकदामात हैं जो मुस्तकबिल में वो करने की ख्वाहिश रखते हैं उनसे गरेज करवाया जाए, क्योंकि अगर एक स्पेक्ट्रम ऑफ मिसाइल अटैक्स पाकिस्तान के ऊपर दोबारा शुरू होते हैं तो जाहिर है फिर ये एक ऑल आउट वॉर हो जाएगी, क्योंकि
कि उनकी फौज की साख बुरी तरीके से आमना मुतासिर हुई है। और अगर ऐसी सूरत के अंदर फौज भी देखे ना, वो चाहेगी कि कुछ ना कुछ ऐसा कर ले जिससे उनकी जनता के सामने उनकी इज्जत जो है वो थोड़ी बहुत बहाल हो जाए। वैसे तो नाक कट ही चुकी है, लेकिन इसके बावजूद हमें बहुत चौकन्ना रहना है। और ये भी याद रखिए कि चीन और अमेरिका की कुर्बत के साथ साथ भारत अपने आप को आइसोलेटेड फील कर रहा है, और आइसोलेशन के अंदर जाएगा तो वो दीवानावार कोई ना कोई एक भयानक कदम जो है वो भी उठा सकता है। लेकिन आखिरी बात यह है कि अफगानिस्तान के हवाले से कुछ अच्छी बातें भी हैं। जनरल मुबीन को गिरफ्तार किया गया है, और इसी तरीके से खरलाची और जो हमने गुलाम खान के बॉर्डर हैं वो भी खुलते देखे हैं, जिससे हमें ये अंदाजा होता है कि कोई ना कोई अफगानिस्तान में ऐसा जरूर मौजूद है जो पाकिस्तान के हवाले से अच्छी सोच और अच्छे जज्बात रखता है। बावजूद इसके कि अभी हालिया इकदाम जो उनकी तरफ से हुआ भारत के दौरे का, वो बिल्कुल नापसंदीदा करार दिया गया। लेकिन आमना, मेरी अभी बात हुई है अफगानिस्तान में एक बहुत ही अहम शख्सियत से, जो कि मैं समझता हूं कि हुकूमत को बस उनके हाथों में ही है। उन्होंने मुझे ये बताया है कि देखें, हमारे यहाँ भी बहुत इसका जो है मनफी असर आया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।